नमस्कार मित्रों। एक बार मैं पुनः आपके समक्ष एक नई रचना के साथ उपस्थित हूँ। और जब भी मैं एकांत में बैठता हूँ, आज रात्रि के लगभग 12 बजने वाले हैं लगभग, और ऐसे समय में जब मैं एकांत में बैठा हूँ तो कुछ पुराने ख्यालों में, कुछ जज्बातों में, कुछ इमोशंस हावी हुए। बहुत सारे इसके कारण हैं, और उस इमोशंस में जाने के बाद मैं पुराने दिनों को याद करते करते ऐसे ही अपनी मेरी लेखनी माँ सरस्वती के आशीर्वाद से, क्योंकि साक्षात ऊपर विराजमान है, तो माँ सरस्वती के आशीर्वाद से मैंने कुछ शब्दों को सजोने का प्रयास किया। हमारे शब्द वैसे प्रायः तो अनगढ़े शब्द होते हैं। मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने जज्बातों को, जो कुछ भी होते हैं, टूटे फूटे शब्दों में व्यक्त करने में विश्वास रखता हूँ। कहीं मंच मिले न मिले, दिया जाए न दिया जाए, अपने मंच में खुद ही तैयार करने का प्रयास कर रहा हूँ। अपने जज्बातों को उद्धृत करने का एक छोटा सा मेरा प्रयास है। मुझे उम्मीद है कि आप सबका सहयोग, आशीर्वाद मिलेगा। तो मेरी कविता में मैं उन दिनों को याद कर रहा हूँ जब मैं, हमारे जो कहते हैं स्टूडेंट लाइफ संघर्ष का समय होता है, तो उस क्षणों को मैं याद कर रहा हूँ। तो मेरी रचना कुछ इस प्रकार है। मैं इलाहाबाद हूँ, मैं इलाहाबाद हूँ, कभी प्रयाग था। मैं इलाहाबाद हूँ, कभी प्रयाग था, फिर सुना है कि प्रयाग हो जाएगा। रचना में मैंने इसको ऐसे डाला हो जाएगा, हालांकि भूल चुका है। फिर सुना है कि प्रयाग हो जाऊंगा, आज मैं इलाहाबाद हूँ। फ्लैशबैक में लिख रहा हूँ। तो आज मैं इलाहाबाद हूँ और सुनाता हूँ किस्से इसके। आज मैं इलाहाबाद हूँ और सुनाता हूँ किस्से इसके। यूं तो परिचय तुमसे यूं तो परिचय तुमसे जीके की किताबों ने कराया था। यूं तो परिचय तुमसे जीके की किताबों ने कराया था। बस तुमसे रूबरू होने की चाहतें बची थी। बस तुमसे रूबरू होने की चाहतें बची थी। वो दिन भी आया, वो दिन भी आया, जब दिनकर की सरजमी को छोड़कर, जब दिनकर की, राष्ट्र कवि दिनकर की मैं बात कर रहा हूँ। बचपन में उनकी कविता पढ़ी थी। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी से, खड़े रहो तुम अविचल होकर हर संकट तूफानी में। खड़ा रहा जो अपने पद पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। क्षमा सोबती उस भजन को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो तुम देखने। बहुत सारी उनकी रचनाएं हैं जो दिल को छूती हैं। ओज रस के कवि थे। बस यूं तो परिचय तुमसे जीके की किताबों ने कराया था। बस तुमसे रूबरू होने की चाहतें बची थी। वो दिन भी आया जब दिनकर की सरजमी को छोड़कर मैं चला संगम नगरी की ओर। गंगा जमुना सरस्वती के संगम पर बसा हुआ शहर। मैं चला संगम नगरी की ओर। कुछ सपने अपने, कुछ सपने अपने, और बहुत सारे उनके जो कर्तव्यों की डोर से बंधे थे। कुछ सपने अपने और बहुत सारे उनके जो कर्तव्यों की डोर से थे बंधे। क्या तुमने सुना है गिल्लू के बारे में? क्या तुमने सुना है गिल्लू के बारे में? जरूर सुना होगा, जो ठहरे हिंदी साहित्य के सुधी। क्या तुमने सुना है गिल्लू के बारे में? जरूर सुना होगा, जो ठहरे हिंदी साहित्य के सुधी। वही गिल्लू अधमरा सा था, वही गिल्लू अधमरा सा था, जब महादेवी वर्मा के कमरे में पड़ा था। वही गिल्लू अधमरा सा था, जब महादेवी वर्मा के कमरे में पड़ा था। बच्चों सा पाला था, बच्चों सा पाला था, और माँ यशोदा सा वात्सल्य दिया था। और बच्चों सा पाला था और माँ यशोदा सा वात्सल्य दिया था। और जब ये बदमाश ठीक हुआ, लगा फुदकने।
और जब ये बदमाश ठीक हुआ, लगा फुदकने, तब एक कवि या स्त्री के ममत्व ने आकार लिया। तब एक कवि या स्त्री के ममत्व ने आकार लिया और गिल्लू की कहानी बनी अनोखी। और गिल्लू की कहानी बनी अनोखी। और ये सब हुआ। और ये सब हुआ कहाँ? रसूलाबाद के घाट पर। और ये सब हुआ रसूलाबाद के घाट पर। अरे हाँ, रसूलाबाद से याद आया। निराला जी और महादेवी जी का वो एपिसोड। अरे हाँ, रसूलाबाद से याद आया निराला जी और महादेवी जी का वो एपिसोड, जब निराला जी बहन महादेवी से दूर दारागंज चले गए। अरे हाँ, रसूलाबाद से याद आया निराला जी और महादेवी जी का वो एपिसोड, जब निराला जी बहन महादेवी से दूर दारागंज चले गए। रसूलाबाद जैसा कुछ भी नहीं। रसूलाबाद जैसा कुछ भी नहीं, पर नाम तो नाम है। कब, कैसे, क्यों का पता नहीं। रसूलाबाद जैसा कुछ भी नहीं, पर नाम तो नाम है। कब, कैसे, क्यों का पता नहीं। अगर आप मानते हो कि आजादी केवल खड़क बिना ढाल ने नहीं लाई, अगर आप मानते हो कि आजादी केवल खड़क बिना ढाल ने नहीं लाई, तो यह अच्छा लगेगा सुनकर कि आजाद को यहीं से विदाई मिली। आजाद में कंफ्यूजन नहीं होगा, चंद्रशेखर आजाद की बात हो रही। तो यह अच्छा लगेगा सुनकर कि आजाद को यहीं से विदाई मिली, जिसकी चर्चा कहीं नहीं। आजाद स्तंभ, उसका प्रतीक शायद अभी भी होगा वहां। आजाद स्तंभ, उसका प्रतीक शायद अभी भी होगा वहां। शायद क्यों? कभी सोचा है भगत सिंह के बारे में? और उनकी निशानियों के बारे में? कुछ लोगों को इन निशानियों को मिटाने में ही जन्नत नजर आती है। कभी सोचा है भगत सिंह के बारे में और उनकी निशानियों के बारे में? कुछ लोगों को इन निशानियों को मिटाने में ही जन्नत नजर आती है। खैर, छोड़ो इन बातों को। गंगा स्नान और फिर ज्योति स्वीट की इमरती और 50 पैसे के समोसे नहीं खाए तो क्या खाए। खैर, छोड़ो इन बातों को। गंगा स्नान और फिर ज्योति स्वीट की इमरती और 50 पैसे के समोसे नहीं खाए तो क्या खाए। और फिर शाम को अवतार टॉकीज का पोस्टर। क्योंकि जेब में पैसे इतने नहीं होते कि फिल्मों पर बर्बाद किया जाए। और फिर शाम को अवतार का पोस्टर और जेब में पैसे इतने नहीं होते कि फिल्मों पर बर्बाद किया जाए। कम से कम बॉलीवुड के बारे में ऐसा तो कहा ही जा सकता है। और फिर शाम को अवतार का पोस्टर और जेब में पैसे इतने नहीं होते कि फिल्मों पर बर्बाद किया जाए। कम से कम बॉलीवुड के बारे में ऐसा तो कहा ही जा सकता है। आज बहुत कुछ याद आ रहा है। नेतराम की जलेबी। आज बहुत कुछ याद आ रहा है। नेतराम की जलेबी, यूनिवर्सिटी रोड की किताबों की दुकानें, प्रशांत सर, मनमोहन कृष्ण, जैन सर, अलका मैडम और अपना प्यारा राकेश, ओंकार व भूपेंद्र। आज बहुत कुछ याद आ रहा है। नेतराम की जलेबी, यूनिवर्सिटी रोड की किताबों की दुकानें, प्रशांत सर, मनमोहन कृष्ण, जैन सर, अलका मैडम और अपना प्यारा राकेश, ओंकार व भूपेंद्र। इंद्रजीत का पता नहीं जब से लखनऊ सचिवालय।
इंद्रजीत का पता नहीं जब से लखनऊ सचिवालय गया। कहानियों की फहरिस्त काफी लंबी है। कहानियों की फहरिस्त काफी लंबी है। फिर कभी आज इतना ही। फिर कभी आज इतना ही। फिर चलेंगे इलाहाबाद या प्रयाग या केवल प्रयाग। कहानियों की फहरिस्त काफी लंबी है। फिर कभी आज इतना ही। फिर चलेंगे इलाहाबाद या प्रयाग या केवल प्रयाग। धन्यवाद।